अभी समझते हैं अपन जो लेक्चर नंबर 1 to 7 था। वहां तक हमने जो है मार्केट के टारगेट के बारे में बहुत ही अच्छे से बात की थी। तो 7 तक जो है आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, अलग कोई कॉन्सेप्ट जिससे कि हमें टारगेट के बारे में जानकारी हो। तो यहाँ पर क्या है कि अपन टारगेट के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। ऑलमोस्ट आपको 70% जगह पर टारगेट का पता होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो क्यों गई है, और ऊपर से नीचे आई है तो क्यों नीचे आई है। क्योंकि वन लेक्चर नंबर 1 to 7 तक आपने इसी के बारे में डेप्थ में बात किया है। अगर मैं समराइज करूं तो चीजों को कितना देखा जाता है। सबसे पहले टारगेट होता है। टारगेट के बारे में मैंने आपको डेप्थ में बताया है। फिर उसके बाद कैंस्टिक साइकोलॉजी, कैंडल रिएक्शन और लेवल देख करके ट्रेड होती है। बट अभी इसमें छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमें समझना चाहिए, बट अभी मैं बताता हूं आपको कैंडल्स के बारे में। देखो, कैंडल की जो लिक्विडिटी होती है, जैसे कि हम स्विंग का टारगेट जो होता है, स्विंग का टारगेट ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यहाँ की लिक्विडिटी स्विप हुई तो ऊपर गई, अगर यहाँ की लिक्विडिटी स्विप होती है तो यहाँ तक वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आती है फिर ऊपर जाती है। तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं, रेंजिंग मार्केट को छोड़ करके। सेम उसी तरीके से जो कैंडल की लिक्विडिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू टारगेट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मार्केट है और ऊपर से नीचे आती है मार्केट, तो अब इसका टारगेट होगा ऊपर तक जाना, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक है। एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, अगर ये टैप करती है कुछ ऐसे, टैप करती है ऐसे, तो ये लिक्विडिटी है, ये इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। तो अगर इसने इसकी लिक्विडिटी स्विप की करके ऐसे ग्रीन की क्लोजिंग दी है, तो अभी इसका टारगेट हो जाएगा इसको ब्रेकआउट करना। तो हम ऐसे जो है ट्रेड करेंगे इस कैंडल पर। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ तो टारगेट ऊपर है, यहां तक के लिए ट्रेड करेंगे। अभी अगर ऐसा हो जाता है कि ये कैंडल जो है इसकी लिक्विडिटी स्विप कर लेती है ऐसे, बट ट्रेंड अप है, तो अब यहाँ पर डाउन की ट्रेड नहीं करना। बट इस कैंडल में जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक होगा या पीवाई होता है, 10 सेकंड में या 5 सेकंड में हम जाएंगे, तो दूसरी वाली जो ग्रीन कैंडल होती है वो आती है, इसको टैप करती है। दो केसेस होते हैं, दो सिनेरियो कि या अगर यही कैंडल आ गई इसको टैप करती है तो ग्रीन बन जाएगी कैंडल। अगर यही कैंडल आती है इसको टैप करती है तो कैंडल ग्रीन बन जाएगी, यहां तक टैप करके टाइम रहते रहते पहुंच जाती है तो। बट अगर जो है वो रेड कैंडल बन रही होती है, रेड, और टाइम फिनिश हो जाता है यहाँ पर ऐसे क्लोज हो गई है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर यहाँ से ग्रीन बनेगी। तो दो दो सिनेरियो हैं यहाँ पर ऐसे। बट इस वाली ट्रेड को हमें नहीं लेना है क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। यहाँ पर क्लोज कर जाती है तो फिर हम ले सकते हैं, तो फिर जो है हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेंड के अगेंस्ट इसको नहीं देखना है। हो सकता है इसके बाद ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, वैसा ही केस है कि आती इस पी वाई को टैप करके ग्रीन कैंडल बन सकती है। एंड इसकी लिक्विडिटी स्विप होती है तो यहां तक के लिए टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, समझ लो। तो यहां पर इस चीज को ऐसे समझेंगे, लिक्विडिटी को, कैंडल्स की लिक्विडिटी, बार की लिक्विडिटी, बार को ही कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पर इस इससे रिलेटेड मैं फॉरेक्स का एक सेटअप आपको बताता हूँ, जिससे कि अगर आप ट्रेड करना चाहें ट्रेड कर सकते हैं। ओके। सिर्फ ये याद रखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक पर लिक्विडिटी अगर स्विप होती है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी स्विप होती है, तो हम उसको कैसे देखते हैं। कैंडल्स पर हम ध्यान देंगे। ओके। जैसे इस ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला, ये जोन पूरा, तो इसकी लिक्विडिटी स्विप होती है यहाँ पर
तो यहां तक पहुंचना अपना टारगेट हो जाएगा। तो उस टारगेट को पहुंचने में 5 कैंडल आई हैं, 6 कैंडल हैं, तो 6 में से 2 ट्रेड आपकी लॉस होती है। ठीक है, लॉस अभी एक्सेप्टेड है, हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। लॉस क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मेजरली टारगेट यहां तक पहुंचना होगा। मार्केट गई है तो 4 ट्रेड अपनी विन होती, 2 ट्रेड लॉस होती। यहां पर इसको ऐसे समझते हैं। पीओआई के साथ ही इसको मर्ज करने की कोशिश करेंगे। ये तो अलग केस है। इस पर्टिकुलर जगह की लिक्विडिटी स्विप होती है वी ट्रेंड स्क्रीन कैंडल की, तो टारगेट हो जाएगा यहाँ। ट्रेंड के साथ लिक्विडिटी स्विप हुई है तो ये अपनी एक श्योर ट्रेड होती, ये श्योर ट्रेड होती। टारगेट फिनिश करते ही मार्केट रेड आई, फिर जो है इस जोन से ऊपर गई। दिस इज काइंड ऑफ इस वीक के जोन से ऊपर गई है, बट वो सिनेरियो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर समझो। इसकी लिक्विडिटी इसने स्विप की है, बट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ये स्विप कर रही है, तो टारगेट यहाँ पर ये हो जाएगा। ये तो सिंपल है, वो उसने टारगेट अपना अचीव कर लिया स्विप करके। ओके, थोड़ा सा अपन इस पर्टिकुलर जगह पर देखते हैं, वो चीज अगर दिखती है तो। हम्म, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही थी, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप हुई है, यहाँ पर स्विप हुई है ये। ओके, साथ ही साथ इसकी भी स्विप हुई है, तो इसको हम स्विप करेंगे 10 सेकेंड में। कैंडल मिल पाना मुश्किल है। ये प्रॉपर वो वाली कैंडल ओपन होगी। 10 सेकेंड में स्विच करते हैं। ओके, बट 5 मिनट में कुछ और 10 सेकेंड में दिख नहीं रहा। ओके देखो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि हम्म यहाँ पर एक एफवीजी है इसके बीच में, तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप होती है। ये जो है, ये वाली पीछे कैंडल होती है आई थिंक। ये है ये, हाँ ठीक है। ये पिछले वाली जो कैंडल उसका हाई है, तो इसकी लिक्विडिटी स्विप होती है। ये डेप्थ में मैं बता रहा हूँ, ऐसे भी बता सकते थे, बट डेप्थ में बता रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आए। तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप होती है। इस वाले पॉइंट को इसने टैप कर दिया है, ये जो एफईजी था इसने टैप कर दिया है।
तो ये एक प्रोपल्जन ब्लॉक जैसा बनता है ना। तो इस जोन को मार्केट टैप करके ऊपर जा सकती है। तो जैसे इसको टैप करती है आप ग्रीन की ट्रेड लगा सकते हो। इसमें थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है कि दो तरीके से कैंडल बनती है। हो सकती है कि पहली कैंडल ही जो है टैप करने में टाइम लगा दे, कुछ ऐसे रेड बन जाए, इसको टैप करे, दूसरी वाली रेड बने, दूसरी वाली ग्रीन बने, ऐसे केस। और दूसरा के एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है इसको टैप करके ऐसे भी ग्रीन जा सकती है, जैसे कि ये वाली बनी है। तो डिपेंड करता है कि मोमेंटम है तो डेफिनेटली बनेगी। तो ये एक ऐसा केस है। ये देखो मार्केट गई ना, इधर की लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक से स्वीप हुई थी इसकी, तो यहाँ तक जाना था, फिर मार्केट ऊपर तक जाएगी थी, सारी कंटिन्यूशन की ट्रेड होंगी। ओके ओके। यहाँ पर वैसी चीज नहीं है, इस जगह पर समझते हैं अगर अपन। अगर हमें इस कैंडल के अंदर के 5 सेकंड के स्ट्रक्चर को देखना है इस वाली ग्रीन कैंडल के अंदर, तो 50% इस पर, 50% इस पर, ऐसे वर्टिकल लाइन रखेंगे तो इसमें 12 कैंडल्स आएंगी। मैं दिखाता हूँ 5 5 सेकंड की। देखो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, फर्स्ट सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक्चुअल में यहाँ तक होगी, यहाँ से स्टार्ट होती है इस वाली कैंडल से और यहाँ तक होती है। ओके, तो यहाँ पर मार्केट जाती है तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप होती है। तो बायर कहाँ तक आ सकते हैं टैप करने, ये जोन था, इसको टैप करने आ सकते हैं, बट टैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। देखो यहाँ पर 1 मिनट में अगर मैं जाके दिखाऊं, तो ये कैंडल जो है, इस कैंडल के अंदर जो पीओवाई था ऑर्डर ब्लॉक 5 सेकंड में, उसको टैप करने आई है। 10 सेकंड में था शायद में, हाँ, चाहे 10 सेकंड मानो चाहे 5 सेकंड मानो, ये इसको टैप करके आई है, इसको इसने टैप किया है। टैप करके फिर ग्रीन बनी है। तो अगर कैंडल ओपन होकर के इस कैंडल के जोन में आती है, काफी डेप्थ में है, ऐसा करना नहीं, तो यहाँ से जो है आप ट्रेड ले सकते हैं, उसके ऊपर बॉस करना चाहिए। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, वो एक वैसा ही केस था, उसको मैंने दिखाया, बाकी मिलते नहीं है, रेयर केस में मिलती हैं चीजें। ओके, अब रहने देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके डाउट्स आएंगे, और किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं समझ में आता तो फिर वहां पर पूछना है, तो मैं डेप्थ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी सिंपल है, उस लेक्चर को दोबारा देखना अगर ना समझ में आया हो तो। बट जैसा एक्यूरेट सिनेरियो में देखना चाहता तो वैसा मुझे कोई मिला नहीं, एक मिला है, बट उतना अच्छा भी नहीं था वो, कि ताकि मैं समझा सकूं। बाकी इसमें मैं बताता हूँ, देखो कि जैसे मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटी स्वीप है, बाइंग का कोई जोन है, बाइंग का की लेवल है, और यहाँ पर रेड कैंडल आती है और इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आती है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप करके बायर कुछ ऐसे क्लोज कर देते हैं, बायर जो है कुछ ऐसे क्लोज कर देते हैं, ऐसे स्विप करके। तो अपना टारगेट ये हो जाएगा ऐसे। और अक्सर मार्केट क्या करती है, थोड़ा सा डाउन आती है और इस वाले जोन से, बाइंग वीक के जोन से बाइंग का प्रेशर लेती है, और फिर वहां पर जा करके करती है। तो फॉरेक्स में भी इस पर ट्रेड होती है, और मेरी यूट्यूब पर जाओगे तो 4 5 वीडियो पड़ी हैं फॉरेक्स की। हालांकि अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ।
तो सारी सेटअप इसी के ऊपर है, सारी ट्रेड इसी पर है। तो इस पे मैं मेरी फॉक्स मेंटरशिप, उसमें मैं स्टूडेंट को दिखाना चाहता था कि इसी से केवल एक सेटअप पर ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उनको दिखाने के लिए मैंने कई सारी वीडियो डाली थी वहां पर। तो ये मैं बता देता हूँ, अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो आप ट्रेड कर सकते हो। इसको कैसे देखना है, सिंपल करना है, सिर्फ टाइम फ्रेम को बड़ा कर देना है बस। ओके। ये अपना 1 घंटा करते हैं। ओके। 1 आवर करते हैं। 1 आवर पर 15 मिनट की कैंडल की लिक्विडिटी देखेंगे, 1 आवर का जहां भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। जैसे कि यहां पर देखोगे, अगर ये ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी का जोन। 15 मिनट पर आते हैं अपन, बट यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। जहां पर स्विप हो बेहतरीन तरीके से। ओके। एशियंट में अगर देखें तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। यहाँ पर देखते हैं एक बार, इस पर्टिकुलर जगह की लिक्विडिटी स्विप हुई है, ये कैंडल की हाई। और यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, मैं डे में इसमें ट्रेड कर रहा था और मैंने वो जोन भी लगाया था कि वहां से सेलिंग आएगी, तो सेलिंग आई है। ओके। बट यहाँ पर ऐसा हुआ है। तो ये यहाँ पर 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक है, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर 15 मिनट के अपन आते हैं, इसको सीआरटी मॉडल बोलते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी। तो ये हाई हो जाएगा, ये ले लो, अपन ग्रीन कैंडल को मार्क कर रहे हैं। तो यहां पर हम जाएंगे इस पर्टिकुलर जगह पर 1 मिनट में, 1 मिनट में या फिर 3 मिनट में, जहां पर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर चौक मिलेगा। तो यहाँ पर नहीं है 3 मिनट में, 1 मिनट में जाएंगे। हाँ ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर, ये लिक्विडिटी स्विप है, ये इस जगह पर लिक्विडिटी स्विप होता है ये। ओके। जैसे लिक्विडिटी स्विप होता है तो मार्केट क्या करती है, ये चॉक करती है। इसको एमएसएस बोलते हैं। एमएसएस हुआ, और ये होता है रिजेक्शन ब्लॉक। जब कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता तो रिजेक्शन ब्लॉक। तो इस रिजेक्शन ब्लॉक से अपन ट्रेड करेंगे ऐसे, और अपना टारगेट रखेंगे इसके लो तक। सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना है नहीं, और दिन भर में ऐसे सेटअप से बहुत बनते हैं। ऐसे ऐसे ट्रेड करना है, क्योंकि कैंडल की लिक्विडिटी को हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही ट्रेड होता है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। किसी और में मैं बताऊं, किसी और जगह पर अगर बने तो। 15 मिनट पर आकर के आपको लिक्विडिटी स्विप देखना है। लिक्विडिटी स्विप हो अगर, तो वहां पर ये चीज देखनी है कि कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है कि नहीं है। जैसे कि अपन अगर देखते हैं, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होगी, ये वाली ये। ओके। उसके जोन को आकर के मार्केट टैप करती है, 1 आवर में प्रॉपर एक होना चाहिए। नहीं नहीं, ये सही नहीं है।
ये सही सेटअप नहीं है तो इसको नहीं लेते हैं, बट वहां पर भी आपकी ट्रेड विन हो जाती। आई मीन आपको प्रॉफिट। गोल्ड में दिखाता हूँ मैं आपको, अगर गोल्ड वगैरह ट्रेड करना चाहते हो आप लोग तो। यहाँ पर देखो, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर स्विप होती है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट हाईएस्ट कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि वो उसके अंदर है ये कैंडल। ये होगी मेजर कैंडल। ओके। अपन थ्री में ये है आज का ये। 3 मिनट में जाते हैं। ये है 3 मिनट में, नहीं है तो 1 मिनट में ही अक्सर हमें दिखता है। ओके, ध्यान से समझो। ये लिक्विडिटी स्विप हुई थी यहाँ पर, कुछ ऐसे। तो ये अपना चौक हो जाएगा, बिना चौक के हम ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। नीचे चौक हुआ, चौक को ही एमएसएस बोलते हैं। ओके। नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये रिजेक्शन ब्लॉक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो अपन जो है इस रिजेक्शन ब्लॉक पर या फिर ऑर्डर ब्लॉक पर, जहां मर्जी वहां एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर एंट्री लेंगे, टारगेट ऊपर रखेंगे। ओके। और यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ रख देंगे, तो 1:3। तो ऐसे ही इसको किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सेटअप आपको डेली दिखेंगे। सेम सेटअप को यूज करके मैं ट्रेड करता हूँ अक्सर। अगर दिखता है तो मुझे हर एक पेयर में, आपको हर घंटे में हर एक पेयर में नहीं, बट ज्यादा मतलब इतने सारे जैसे पेयर हैं तो इसमें चेक करोगे तो हर घंटे या हर दूसरे घंटे ऐसी चीजें होती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो इस पर। ओके, ये सेम वैसा ही है कैंडल की लिक्विडिटी, बस इसमें हम क्या देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपनी ये कैंडल है बायर की। तो ग्रीन कर देते हैं। अब ये बायर की अगर कैंडल है, अगेन एक से बायर की कैंडल आती है, लिक्विडिटी स्विप करके ऐसे क्लोज दे देती है, क्लोजिंग दे देती है। कुछ ऐसे। और पीछे, सॉरी ये सेलर की होगी, नहीं तो बाहर की कैंडल कैसे लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। ओके। अब इसने जो है इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। साथ ही साथ इधर आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट के लिए देखना है कि कोई 1 आवर 15 मिनट या 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए ऐसे। तो अपना टारगेट यहाँ पर होगा ये। तो तीसरी कैंडल में हमें देखना है, एंट्री बनानी है इस जोन से। इस वीक के जोन से कहीं से भी कोई ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा तो वहां से हम देखेंगे। तो ये जो होगी ये वाली कैंडल, ये ओपन होकर के पहले नीचे आएगी, टैप करेगी, फिर ऊपर जाएगी। हो सकती है ये जाए, या दूसरी इससे जाए, तीसरी जाए, जरूरी नहीं है। बट यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं। ये सिंपल सेटअप होता है, बहुत ज्यादा बनता है। तो आप इसको अगर ट्रेड करना चाहे आप में से कोई, तो कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं। तो ये इसमें क्या देखना है, इस वाली कैंडल में आपको देखना है कुछ ऐसा कि मार्केट आए इसमें, यहाँ पर कुछ ऐसा रहे, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो यहाँ पर, फिर यहाँ पर आए टैप करे, जिसे चौक बोलते हैं। तो यहाँ से अपन ट्रेड लेंगे। ये क्या हो जाएगा, छोटा सा, छोटा सा ये अपना चौक हो जाएगा। या चौक को ही एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इस जगह से हम ट्रेड लेंगे। ये छोटा सा बाइंग का जोन हो जाएगा। ओके, तो यही चीज होती है। तो यहाँ पर ऐसे एंट्री होती है अपनी, इसके नीचे स्टॉप लॉस और ये टारगेट। सिंपल है। ओके।
तो ये थी आज क्लास, फिर अपन जो है मिलेंगे कल। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो, या फिर टेलीग्राम पर पूछ लेना, या फिर कल पूछ लेना। इसको देखो, वो लेक्चर जाके देखो, किस जगह पर डाउट आता है, किस जगह पर आप फंसते हैं, उसको पूछो। अदरवाइज जब पूछोगे नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आपको डाउट्स कहाँ पर आ रहे हैं। बाकी मुझसे जितना हो रहा है मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ कि आपको डाउट्स कम आए। अगर अच्छे टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाता है तो डाउट्स ही कम आते हैं। ओके एवरीवन, तो सभी को गुड नाइट, बाय, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट डाउट क्लास में। ओके।